गीता अभ्यास। जगत गुरु श्री कृष्ण के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज ये पहले अध्याय का 9वां श्लोक का अध्ययन करते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। दुर्योधन आचार्य से ये 9वें श्लोक में कहते हैं, और भी बहुत सुरवीर रथी महारथी मेरे लिए अपना जीवन देने के लिए आए हैं, और ये सब बहुत से अस्त्र शस्त्र से सज्ज संपन्न और युद्ध में निपुण विशारद है, जो मेरे लिए युद्ध करने के लिए आए हैं। ये 9वें श्लोक में दुर्योधन ने यह घोषणा की। क्या वजह है इस श्लोक बोलने की दुर्योधन की? क्या कहना चाहता है इस श्लोक से? एक दो बातें इस श्लोक में सिद्ध होती है। गहराई से अध्ययन करने के बाद हम जानेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले 8वें श्लोक में हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 7 योद्धाओं के नाम बोले हैं, जो धर्म के प्रति वफादार रहे, इन्हीं के नाम बोले हैं। फिर दुर्योधन ने सोचा कि कहीं ये मेरी सेना का मनोबल टूट न जाए, क्योंकि पहले 17 योद्धा का नाम पांडव सेना का दुर्योधन ने घोषित किया, तो कम से कम 17 से ज्यादा योद्धा का नाम लेना चाहिए था, लेकिन लिया सिर्फ अपनी सेना का 7 योद्धाओं का नाम। तो ये 7 सिर्फ योद्धा है ऐसा नहीं है, ये घोषणा करने के लिए बहुत से योद्धाओं का उल्लेख एक ही श्लोक में कर दिया। और दुर्योधन के पास और बहुत से योद्धा थे भी। जयद्रथ, शल्य जैसे महारथी युद्ध में निपुण योद्धा भी रहे हैं। तो ये घोषणा आचार्य से की है दुर्योधन ने कि ये सब योद्धा जो युद्ध में विशारद है, ये सब भी हमारे साथ है। जब पांडव 13 वर्ष वन में रहे तो दुर्योधन ने बहुत से राजा महाराजा के साथ संधि की, मित्रता का हाथ बढ़ाया और अपना बर्ताव भी उसके साथ अच्छा किया, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि जब पांडव अज्ञातवास खत्म करके जब वापस आएंगे तो युद्ध तो होगा ही। और दुर्योधन ने युद्ध की सभी तैयारी भी कर ली थी। जानता था पहले से पांडव चुप बैठने वाले नहीं है, तो इसलिए युद्ध की तैयारी में यह भी एक हिस्सा था कि राजाओं के साथ संधि बढ़ाए। और जो राजा दुर्योधन के साथ जुड़ना नहीं चाहता था, उन्हें जबरदस्ती अपनी ओर खींचा था। साम दाम दंड भेद ये सब नीति दुर्योधन ने दूसरे राजाओं के साथ अपनाई थी। तो ये श्लोक कहने में दुर्योधन 2-3 बातें एक साथ कहना चाहता है। पहली बात तो जो योद्धा उनके लिए आए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करने का भाव रहा है यहाँ दुर्योधन का, क्योंकि उनकी घोषणा नहीं हुई। योद्धा की गिनती में जिनका नाम नहीं लिया, उसे कहीं बुरा भी लग सकता है कि दुर्योधन ने हमारी गिनती तो की ही नहीं और हम चले आए युद्ध करने के लिए। तो यहाँ दुर्योधन ने घोषणा कर दी कि यह सब योद्धा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सज्ज और युद्ध में निपुण भी है। तो ये कह के सब योद्धाओं का हृदय जीतना चाहता है दुर्योधन, और उसके प्रति कृतज्ञता अर्पण कर दी और तारीफ की है कि युद्ध में विशारद है, ऐसे वैसे योद्धा नहीं है। तारीफ सुन के कोई भी आदमी
उसकी ओर खींच जाता है। दुर्योधन ने भी यही तरकीब अपनाई। यहाँ सब योद्धाओं की तारीफ कर दी कि यह युद्ध में विशारद है और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित है। तो पहला भाव तो दुर्योधन का यहाँ रहा है सभी सेनानायक रथी महारथी की तारीफ, और ये तारीफ बेकार नहीं हो सकती। दुर्योधन जानता है तारीफ सबको प्रिय लगती है, खुशामद सबको अच्छी लगती है। तो दुर्योधन का पहला भाव यहाँ रहा है सबका स्वागत भी हो जाए और कृतज्ञता अर्पण हो जाए। और दूसरी बात, जो योद्धा उनके प्रति निष्ठावान नहीं है, क्योंकि दुर्योधन जानता है कि हालांकि सब योद्धा की निष्ठा नहीं है मेरे प्रति, कहीं योद्धा किसी दबाव में आकर मेरे साथ खड़े हैं, ना ही मेरे प्रति निष्ठा के जरिए वो लोग खड़े हैं, बल्कि कोई ना कोई दबाव दुर्योधन ने उन पर डाला है जिसकी वजह से वो दुर्योधन के साथ जुड़े हैं युद्ध करने के लिए। तो वो लोग भी मेरे प्रति आकर्षित हो जाए, ये दूसरा भाव रहा है दुर्योधन का, कि इनकी निष्ठा न भी हो फिर भी निष्ठा मेरे पर बनी रहे, कि ये लोग मेरे लिए अपना जीवन देने के लिए आए हैं। तो ये सबका दिल जीतने के लिए भी घोषणा की है। और अहम बात कि ये आचार्य को क्यों ये श्लोक किया। ऐसे भी घोषणा कर सकता था दुर्योधन कि आए हुए सभी योद्धा निपुण है, ऐसा भी कह सकता था, लेकिन ये आचार्य से बात करते हुए कहा है, क्योंकि दुर्योधन जानता है कि मेरे प्रति निष्ठा पितामह भीष्म आचार्य की इतनी नहीं है, क्योंकि वो भीतर से पांडव को चाहते हैं, ना ही सिर्फ चाहते हैं बल्कि उसके प्रति वफादार है, क्योंकि ये सब धर्म के प्रति वफादार रहे। और युधिष्ठिर का स्थान इनके हृदय में बहुत बड़ा है, ये दुर्योधन जानता है। इसीलिए ये आचार्य को ये श्लोक कहता है और कहता है कि ये सब जो बाहर से आए हैं, जिसके साथ इतना गहरा संबंध भी नहीं है, वो लोग आए हैं, उनकी निष्ठा मेरे पर इतनी बनी है कि ये सब प्राण देने के लिए राजी है मेरे लिए। और ये आप और हमारे घर के अपने ही लोग मेरे प्रति निष्ठा नहीं रख रहे। ये भी कहना चाहता है आचार्य को। ये बाहर के लोग की निष्ठा देखिए। हम कहते हैं ये पड़ोस वाले भी अपनी फर्ज अदा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि अपने घर के लोग इतनी निष्ठा नहीं दिखा रहे, तभी यह शब्द का प्रयोग होता है कि बाहर के लोग भी मेरे प्रति इतनी प्रीति रखते हैं। सिर्फ ऐसा कहने से ये घोषणा अपने आप ही हो जाती है कि मेरे घर के लोग अपने लोग मेरे प्रति प्रीति निष्ठा नहीं रख रहे। ये बोलने की जरूरत नहीं रह जाती कि मेरे अपने लोग मेरे प्रति प्रीति नहीं रख रहे हैं। सिर्फ इतना कहना काफी रहता है कि ये पड़ोस वाले भी मेरे प्रति प्रीति निष्ठा रखते हैं। ऐसा कहने से अपने लोग नहीं रखते, ये अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ दुर्योधन ने परोक्ष रूप से आचार्य को यह भी कह दिया कि ये लोग मेरे प्रति निष्ठावान है। हालांकि बाहर से आए हैं, अपने राज्य के नहीं है, फिर भी वो प्राण देने के लिए राजी है। तो इस वाक्य से सिद्ध हो जाता है कि वो आचार्य से कहना चाहता है कि ये लोग अपना प्राण दे सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं। क्योंकि पहले बहुत से तरकीबें निकाली दुर्योधन ने आचार्य का हृदय जीतने की, लेकिन आचार्य ने एक भी बार प्रत्युत्तर नहीं दिया दुर्योधन को कि ये मैं करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा। कुछ नहीं बोले आचार्य, कुछ भी नहीं बोले।
इसलिए अब दुर्योधन को भीतर से संदेह होने लगा है कि आचार्य के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए ये उल्टा वाक्य यहाँ दुर्योधन ने घोषित किया। ऐसा बोलने से शायद आचार्य का जमीर जाग जाए और वो कह दे कि दुर्योधन, ये लोग प्राण देने के लिए आए हैं तो मैं भी तेरे लिए प्राण देने के लिए ही आया हूँ। ऐसा सुनना चाहता था दुर्योधन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो अगले श्लोक में पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आचार्य कोई प्रत्युत्तर दे। लेकिन जब ये सब तरकीबें बेकार गई दुर्योधन की, तो ये वाक्य से आचार्य को उल्टा बोल के वो आचार्य से कुछ उगलवाना चाहता था। तो ये 9वें श्लोक में दुर्योधन की ये तरकीब रही। तो ये 9वें श्लोक का अध्ययन यहीं विराम करते हुए सबको जय श्री कृष्ण।